हे गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था ज़ूम करके, ये हमारे गाँव का मंदिर है, थोड़ा-सा जो दिख रहा है आपको बीच में, तो ये दिखा रही हूँ मैं आपको। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू गाइस, आपने 200 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दिए मेरे। तो सुबह का रूटीन फिर से स्टार्ट हो जाता है वही डेली का, गर्म पानी के साथ। तो यहाँ पे मैं अपने लिए नींबू और शहद वाला पानी बना रही थी। बाकी घर वाले नॉर्मल नमक वाला पानी पीते हैं, मैं सिर्फ़ ये पीती हूँ। तो मैं इसको यहाँ पे डाल के रख रही थी। अभी गर्म था तो साइड में रख दिया था। साथ में पापा के लिए सूप बना रही थी। वो भी पहले पानी पीते हैं, उसके बाद ही ये सब पीते हैं, सूप पी लेते हैं तो सुबह के टाइम। तो सूप बना के फिर मुझे लगा अब मैं ब्रेकफ़ास्ट क्या बनाऊँ। आज ब्रेकफ़ास्ट में कुछ था नहीं, तो मैंने थोड़ा-सा आटा ले लिया, घी और प्याज को चॉप करके रख दिया था। एक तवे में मैंने आटा डाल दिया, तो उसको अच्छे से भून दिया था। उसको बिल्कुल ब्राउन होने देना है, जिस तरह से आप वो बोलते हैं ना क्षार, हलवे वाला जो क्षार होता है उस तरह से भूनते हैं। तो उस तरह से इसको प्रॉपर भूनना था। तो थोड़ा-थोड़ा साइड में गिर भी गया था मेरा, ये हो गया था, इसको अच्छे से मैंने भून लिया था। फिर उसके बाद मैंने इसमें घी को मेल्ट किया था, घी को मेल्ट करके इसमें डाल दिया था। जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए आप उतना आटा लें। तो हम जितने थे मैंने उस हिसाब से लिया हुआ है। तो इसमें मैंने प्याज ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, प्याज, मिर्च और नमक डाल दिया था। इसमें बाकी कोई मसाले-वसूले नहीं डालिए, सिंपल सा होता है और बहुत टेस्टी बनता है। तो गाइज़ यहाँ पे ना 1-2 क्लिप्स मेरी ख़राब हो गई थी। वो तो जब मैं एडिटिंग करने लगी तब जाके मुझे शो हुआ कि इसमें प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है। मैं जो स्टफिंग भर रही थी अच्छे से शो नहीं होगी आपको, तो उसके लिए सॉरी गाइज़। मुझे लगा था मैंने फ़ोन का कैमरा ठीक रखा है। एक तो कोई पकड़ने वाला नहीं है ना फ़ोन के कैमरे को, तो इसलिए जहाँ पे हो वहीं पे रख लेती हूँ। तो ये इस तरह से रोटी बन गई थी। हमारी भाषा में तो मतलब जो लोकल लैंग्वेज है, जो पहाड़ी लैंग्वेज है, उसमें हम बेड़े वाली रोटी बोलते हैं। तो ये बेड़े वाली रोटी बनाई थी। तो ब्रेकफ़ास्ट बनाने के बाद साथ-साथ जो बर्तन निकले थे, वो भी मैं धोने लग गई थी। क्योंकि सुबह गाइज़ इतना काम होता है ना, साँस लेने का टाइम नहीं होता है। ये भी करो, वो भी करो, ऊपर से जो मेरी गुड़िया है वो भी तंग करने लग जाती है। उसको भी जब तक नहला-धुलू के उसको प्रॉपर रेडी करके उसको घूमने नहीं ना भेजा, तब तक तो भगवान वो इतना तंग करती है। तो मैं जो भी काम कर रही थी जल्दी-जल्दी कर रही थी। गाइज़ आप लोग बोलते हो कि थोड़ा-सा अपना व्लॉग को थोड़ा-सा लंबा बनाओ, तो इसलिए मैं छोटी-छोटी क्लिप्स बीच में निकाल रही थी जब-जब मुझे टाइम लग रहा था। तो थोड़ा-थोड़ा मैंने क्लिप्स लिए, ज़्यादा नहीं। उसके बाद मैं गाइस साफ़-सफ़ाई में लग गई थी। मुझे ना जब-जब टाइम लगता है मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ना बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो कभी वो रोती है तो कभी थोड़ी देर उसके साथ खेलना पड़ता है, उसको खिलाना पड़ता है। तो इसलिए फिर जब-जब मुझे जो टाइम लगता है, या अगर पहले ब्रेकफ़ास्ट बनाने का टाइम लगे तो मैं ब्रेकफ़ास्ट बना देती हूँ, झाड़ू मैं उसके बाद मार देती हूँ। तो ये झाड़ू मारते-मारते आज मौसम इतना साफ़ था, गर्मी भी बहुत हो गई है। तो मैंने पहले बाहर-बाहर झाड़ू मार दिया, फिर जब गुड़िया को बाहर घुमा रहे थे, तो मैं अंदर कमरों में सफाई करने लग गई थी। ये काम भी गाइस जल्दी-जल्दी करना पड़ता है। घर की डीप क्लीनिंग आप डेली नहीं कर सकते हो, तो जब टाइम लगता है तब मैं डीप क्लीनिंग भी कर लेती हूँ अच्छे से। तो उसके बाद मैंने घर वालों को ब्रेकफ़ास्ट करवा दिया था, तो मैं कपड़े धोने लग गई थी। कपड़े धो के थोड़ी बहुत सफाई करने लग गई थी। और अपनी बेटी को मैंने घुमाने भेज दिया था। जब वो घूमने गई होती है ना सुबह, तभी मैं फटाफट से सारे काम करती हूँ। मैंने अभी तक ब्रेकफ़ास्ट भी नहीं किया था, क्योंकि पहले मुझे ये होता है कि पहले काम कर दूँ उसके बाद। तो मैं कपड़े-कुपड़े धो के फ्री हो चुकी थी, नहा धो के बिल्कुल फ्री हो चुकी थी। फिर जाके आपको पता है 11 बज चुके थे, तब जाके मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया। तो ये हमारा ब्रेकफ़ास्ट रेडी था। तो मैं आपको ये दिखाने के लिए ये छोटी-सी क्लिप ली थी कि किस तरह से मेरी जो स्टफिंग थी अच्छे से भरी हुई थी। तो ब्रेकफ़ास्ट के बाद मैं अपनी बेटी के लिए भी लंच प्रिपेयर कर रही थी, और मुझे लंच में कढ़ी बनानी थी, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ ये प्याज वगैरह काट के रखे थे। तो ये जो हींग है ये मैं अपनी बेटी के खाने में थोड़ा-सा डालती हूँ, बोलते हैं इससे गैस नहीं बनती है बच्चों को। मैंने कल से ही सोचा था कि आज मैं कढ़ी बनाऊँगी, और जब भी मैं ऐसे सोचती हूँ कोई ना कोई गेस्ट रोज़ आता है। क्या करें, अब कढ़ी ही होती है गेस्ट के लिए। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी की प्रिपरेशन तैयार कर ली थी। यहाँ पे मैंने प्याज, पकौड़े, बेसन
और लस्सी। मेरे पास लस्सी पड़ी थी, कई बार दही से भी मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो इसी में मैंने बड़े बड़े काटे हुए प्याज डाल दिए और पकौड़े डाल दिए और जो घोला हुआ बेसन था वो भी डाल दिया। मैं सारी चीज़ें ऐसे ही मिक्स करती हूँ। तो ये मेरा बैटर पूरा तैयार था। सबको अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पे जो बचाई हुई लस्सी थी वो मैंने अपने लिए रख दी थी। तो अब मैं तड़के की तैयारी कर रही थी, तेल गरम हो ही गया था। तो इसमें मैंने अब एक एक करके इंग्रेडिएंट्स डालने थे। तो पहले मेथी, मेथी तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ जब जब कढ़ी बनती है। थोड़ा सा मोटा धनिया डाल दिया था, 2 मिर्च और ज़ीरा। ये पतीला ना थोड़ा पतला है तो जल रहा था मेरा ये। तो फटाफट से मैंने प्याज वगैरह डाल दिया था, इसको अच्छे से भूनने के लिए रख दिया। प्याज मैंने ना इसमें थोड़ा सा काटा था, बाकी तो मैंने उसमें डाल दिया मोटा मोटा। इसमें छोटा छोटा सा प्याज काटा था एक चॉप करके। तो इसमें बाकी मैंने सारे मसाले डाल दिए। मसाले डालने के बाद हाँ, इसमें हम नमक भी डाल सकते हैं पहले ही, क्योंकि बेसन हमारे को इसमें भूनना नहीं है, क्योंकि वो हमने लस्सी में मिक्स कर दिया है। तो मैं एक छोटा सा टमाटर भी डाल देती हूँ खटास के लिए थोड़ा सा। तो ये हमारा जो तड़का था वो रेडी हो रहा था। बस टमाटर थोड़े से थे तो वो गलने थे। तो वैसे तो रेडी हो गया था। तो फिर मैं अब ये जो बैटर बनाया था मैंने वो डालना है इसमें। काफ़ी घना था, तो जितना आप चाहो तो उतना पानी डाल सकते हैं। लस्सी काफ़ी घनी थी तो मैंने उसी बर्तन में थोड़ा सा पानी डाल के इसमें और पानी ऐड कर दिया। तो इसको अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिया था मैंने। तो बॉयल होने के बाद हमारी जो कढ़ी है वो कुछ इस तरह से दिख रही थी। काफ़ी टेस्टी बनी थी, खाने में भी बहुत टेस्टी थी। तो जो मैंने बेटी के लिए जो खाना रखा था बॉयल करने के लिए वो भी रेडी हो चुका था, तो मैंने ठंडा होने के लिए रखा था। साथ में मैं जो बची हुई लस्सी थी वो अपने लिए पीने के लिए तैयार कर रही थी। तो ये ठंडा हो चुका था। इसको ग्राइंड करके ये इसका बन गया था गाढ़ा गाढ़ा सा सूप। तो फिर मैं इसको दे रही थी पीने के लिए। काफ़ी अच्छे से पीती है, इसको अच्छा लगता है। इसे ना मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो इसे इस तरह की नमकीन कुछ भी मैं बना दूँ तो अच्छे से खा लेती है। उसके बाद हम सो गए थे, तो शाम को 4:30 1 बजे पापा की चाय रेडी कर ली थी और सब्ज़ी सुब्जी काट ली थी मैंने शाम के लिए, क्योंकि बेटी सोई थी तभी ये काम होते हैं। बस उसके बाद मैं अपनी बेटी को लेके गाँव घुमाने के लिए ले गई। वो घर पे रहती नहीं है, बहुत तंग करती है। तो ये उसकी बुआ है, उसको घुमाने के लिए ले जा रहे थे। इतनी शैतान हो गई है ना, सड़क जाने की ज़िद करती है। तो ये इनको बोल रही थी कि मुझे सड़क ले जाओ ऊपर। बस जाते जाते हम ऊपर चले गए इनकी शॉप में। उसके बाद ये दीदी मिल गए, ये अपनी भांजी की बाल कटवा रहे थे। तो हम चले गए नाई की दुकान में। वहाँ पे इसको बैलून्स मिल गए, तो ये बैलून्स के साथ खेल रही थी। ये दी कुछ बोल रहे थे, तो यहाँ पे ये इनकी भांजी बाल कटवा रही है। घर आके फिर मैंने सब्ज़ी बना दी। बस ये मेरी सब्ज़ी रेडी है, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया था डिनर का। तो बस रोटी बना रही थी साथ में गरमा गरम। बस आज के लिए इतना ही गाइस। उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। ओके बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।